हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 7th गणित विषय है और ये वर्कशीट 11 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट का टॉपिक रहेगा बच्चों प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं और आज हम इसका रिवीजन करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आओ याद करें। हम ये जान चुके हैं कि एक त्रिभुज की रचना तभी की जा सकती है जब उसके निम्नलिखित समूहों में से कोई एक माप दिया गया हो। तो त्रिभुज की रचना के लिए क्या क्या कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ पर दी गई है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, तीन भुजाएं दी गई हो। तो तीन भुजाएं अगर दी गई हैं तो रचना जो है यानी त्रिभुज की रचना की जा सकती है। दूसरी कंडीशन दी गई है, अगर आपको दो भुजाएं दी गई हैं और उनके बीच का कोण दिया गया है तो भी हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तीसरा है, अगर आपको दो जो है वो कोण दिए गए हैं, ठीक है, और उनके बीच की क्या दी गई है, उनके बीच की भुजा दी गई है, तो भी हम यहाँ पर त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। नंबर 4 दिया गया है समकोण त्रिभुज के लिए और एक भुजा, यानी समकोण त्रिभुज में तो एक कोण तो जो है क्या हो जाएगा, कोण जो है 90 डिग्री का होगा, और अगर एक भुजा दी गई है तो भी हम जो है क्या कर सकते हैं बच्चों, त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। और ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। सो नेक्स्ट करते हैं, सोचिए, चर्चा कीजिए और कारण लिखिए। तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, पी आर 2 सेंटीमीटर है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? अपने उत्तर का कारण भी आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, हमने जो है पढ़ा था कि हम एक कैसे पता चलेगा हमें कि त्रिभुज बन सकती है नहीं बन सकती। तो जो तीन भुजाएं दी गई हैं उनमें से दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तभी अगर ज्यादा है तो वो त्रिभुज की रचना हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। अब इसमें देखिए, अगर हम इनको देखते हैं 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा, लेकिन ये छोटा है किससे, ये 6 से छोटा है, यानी ये त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, सो बेटा इसमें आप लिख देंगे कि नहीं, हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। पहले का जो है कारण लिखेंगे, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी से कम है, जबकि ये ज्यादा होना चाहिए था, तो दो भुजाओं का योग तीसरी से कम है, इसलिए हम इसकी रचना नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, मैंने इसको आपको बोल के भी बता दिया है। लिख देंगे नहीं, हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी से कम है। दूसरा देखेंगे, एक त्रिभुज दी गई है ए बी सी, यदि ए बी दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी कितना दिया गया है बेटे, इसमें ए बी दिया गया है आपको 3 सेंटीमीटर, और ये ए बी हो गया, और उसके बाद दिया गया है ए सी, ठीक है, मान लीजिए ए सी जो है वो दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर, और ये ए सी हो गया। अब इसमें कोण सी दिया गया है, देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो है कोण जो दिया गया है वो सी कोण दिया गया है 30 डिग्री, यानी इन दो भुजाओं के बीच का कोण जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए हम इस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। हमने ऊपर अभी पढ़ा था ना कि दो भुजाओं के बीच का कोण, दो भुजाएं अगर दी गई हैं तो उनके बीच का कोण दिया हुआ होना चाहिए। तो इनके बीच का कोण क्या होगा, इनके बीच का कोण जो है ये ए कोण होता, यहाँ पर कोण सी दिया गया है, इसलिए हम इस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। तो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे इस तरह बना के, और आप लिख देंगे हम इस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते क्योंकि भुजाओं के बीच का कोण नहीं दिया गया है। ठीक है, या आप लिख देंगे क्योंकि भुजाओं के बीच का कोण नहीं दिया गया है। ये आपका दूसरे का उत्तर हो जाएगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक, अब हम करेंगे तीसरा। यदि इसी त्रिभुज में, यही त्रिभुज है, इसी त्रिभुज में ए बी सी में ए बी दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ए सी दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और अगर कोण बी जो है वो कितना दे दिया गया है, अब कोण बी दे दिया गया है 30 डिग्री, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? तो अब इसमें यहाँ पर ये वाला कोण ना देकर, ठीक है, आप यहाँ पर ये वाला कोण ना बनाकर ये वाला कोण बना लेंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। ये वाला कोण जो है ये दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब भी आप इसकी रचना नहीं कर सकते क्योंकि जो कोण बी है ये भी दोनों भुजाओं के बीच का कोण नहीं है, दोनों भुजाओं के बीच का कोण ए है, इसलिए आप इसकी रचना नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा। इसमें तीसरे का भी यही आंसर आप लिख देंगे, हम इस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते क्योंकि भुजाओं के बीच का कोण नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ये वाला। एक त्रिभुज है ए बी सी, उसमें ए सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर, कोण ए दिया गया है 60 डिग्री, और कोण बी दिया गया है आपको यहाँ पर 50 डिग्री। तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? तो आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है,
और त्रिभुज के कोण योग का गुण को याद कीजिए, इसका उपयोग करके त्रिभुज की रचना करनी है। तो यहाँ पर देखिए ABC है, कोई भी त्रिभुज ABC है, अगर इसमें आप देखिए AC हमें दे दिया, इसमें कोण A दिया गया है, कोण B दिया गया है, ठीक है, कोण C जो है वो हमें नहीं दिया गया है, तो हम कोण क्या करेंगे, हम कोण C जो है वो पहले निकाल लेंगे। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तीनों कोणों का योग, ठीक है, कितना होता है बेटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C किसके बराबर होना चाहिए, 180 के। हम पहले C निकाल लेंगे, A दिया गया है 60 प्लस B दिया गया है 50 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण C बराबर है 180 में से आप 110 डिग्री जो है वो माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, कोण C आ गया हमारे पास 70 डिग्री, कितना आ गया 70 डिग्री, ठीक है। अब इसकी रचना के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले AC जो है वो ले लीजिए, हमें दिया गया है AC, रेखाखंड हमने ले लिया AC कितना है, हमें 7 सेंटीमीटर है। अब A पर जो है आप 60 डिग्री का कोण बना लीजिए, एक ये जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से आप जो है चाप लगाएंगे, ये 60 डिग्री का कोण हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। उसके बाद कोण C हमारा 70 डिग्री का, इसी तरह हम जो है यहाँ से करेंगे और कोण यहाँ से जो है हम बना लेंगे 70 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ से एक चाप लगा देंगे और ये हमारा 70 डिग्री का कोण बन जाएगा, फिर इन दोनों को आप ऐसे मिला देंगे, ये हमारा हो गया 70 डिग्री हमने निकाला था। और ये जब आप मेजर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कोण भी हमारा कितना है 50 डिग्री, तो ये हमारा कितना आएगा 50 डिग्री का आएगा। बेटा जब आप इसको प्रकार की सहायता से और जो स्केल है आपका उससे बनाओगे तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही बना के दिखा रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री ये जो है कोण आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रयास कीजिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकार व रूलर की सहायता से एक त्रिभुज है DEF, ठीक है, उसकी आपको रचना करनी है, जिसमें EF आपको दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर और उसमें आपको DF दिया गया है 5 सेंटीमीटर और कोण F दिया गया है, दोनों के बीच का कोण एक क्या दिया गया है F, वो कितना है 60 डिग्री। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है EF एक रेखाखंड ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा E और ये हो जाएगा F, जिसकी लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको DF दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम F पे जो कोण दिया गया है 60 डिग्री का ये कोण बना लेंगे, यहाँ से पहली चाप जो है वो हमारी किसकी होगी, वो 60 डिग्री की। उसके बाद देखिए यहाँ से हमने जो है ये 60 डिग्री का कोण जो है यहाँ पे बना के और ऐसे खींच लिया। अब हमें DF दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर स्केल से मापकर हम प्रकार को खोल लेंगे और F को केंद्र मानते हुए एक चाप जो है हमने यहाँ पर लगा दी, 5 सेंटीमीटर की चाप लगा दी, क्लियर है, ठीक है। ये पहले हमने कोण बनाया, उसके बाद 5 सेंटीमीटर की F को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर की चाप लगा दी और E को, अब ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट आपका D पॉइंट हो गया, ठीक। और अब हमने D और E को आपस में मिला दिया, तो ये हमारी जो है क्या हो जाएगी, त्रिभुज DEF, ये हमारी त्रिभुज बन जाएगी, क्लियर है। तो ये जो है हो गई हमारी त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्या करना है, एक रेखा आपको लेनी है PQ, ये आपकी एक रेखा है PQ, ठीक है, हम साथ साथ करते जाएंगे बेटा। रेखा हमने ले ली PQ, इसके बाहर कोई बिंदु R लीजिए, ये हमने एक बाहर बिंदु ले लिया R, ध्यान से समझिएगा, इसके बाहर एक बिंदु हमने R ले लिया। प्रकार व रूलर की सहायता से PQ के समांतर व R से गुजरने वाली रेखा की रचना करनी है। आपको क्या चाहिए, प्रकार भी चाहिए, रूलर भी चाहिए। PQ के इसके समांतर जो है खींचना है आपको। अब आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए। PQ रेखाखंड ले लिया, कोई भी लंबाई ले लीजिए, इसके बाहर एक बिंदु R ले लिया, ठीक है, पॉइंट लगा लीजिए कहीं पे भी, कोई जो है माप के लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको इस R को कहीं पर भी PQ के साथ ऐसे करके सीधा मिला देना है। मान लीजिए ये जो पॉइंट आपने लिया, ये आपने लिया D, ठीक है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका ये D है। अब आपको क्या करना है, आपको रूलर की जो है प्रकार की सहायता से आपको थोड़ा सा प्रकार खोलना है और एक चाप ऐसे लगा देनी है इसके ऊपर, ये चाप लग गई। मान लीजिए ये चाप यहाँ पर जो PQ लाइन है इसको काट रही है E बिंदु पर, E पर, ठीक है, E है ये, और
इसको यहाँ पर जो है ये काट रही है एफ पर, इसको डी आर को एफ पर काट रही है और पी क्यू को ई पर काट रही है। अब आपको जितना आपने ये खोला है इतना ही खोले खोले आर बिंदु, आर को केंद्र मानते हुए आपने एक चाप और यहाँ पर प्रॉपर ऐसे लगा देनी है। क्लियर है? अब ये जो पॉइंट है ये मान लीजिए हमारा पॉइंट एच है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, आपको ई और एफ को माप लेना है। ठीक है, प्रकार से ही ई यहाँ पे प्रकार रखेंगे ई पर और यहाँ एफ तक जो है प्रकार से ही माप लेना है और उतना ही खोल के आपको एच पर रखना है और एक चाप जो है उतना ही खोले खोले आपको ऐसे लगा देनी है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल जो है प्रकार हिलना नहीं चाहिए। और फिर आप इस लाइन को इसके बिल्कुल यहां से काटते हुए इस आर को बिंदु को, और ये जो चाप कटी है मान लीजिए ये एम बिंदु पर कटी है, तो एम और आर जो बिंदु है आपका, इसको आपको अच्छे से मिला देना है बिल्कुल सीधा। ठीक, तो ये जो है आपकी इसके बिल्कुल समांतर क्या होगी, रेखा हो जाएगी। ठीक है बेटा, एक बार और बता देती हूं। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पी क्यू आपको एक रेखाखंड लेना है, इस पे बाहर एक पॉइंट आर ले लिया, इसको कहीं पर भी मिला दिया, मान लीजिए डी पर मिला दिया। प्रकार खोलना है, ठीक है, अपनी मर्जी से ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक सा प्रकार खोलना है। एक जो है डी को सेंटर मानते हुए एक चाप लगा देनी है ऐसे, ये पॉइंट ई हो गया, ये पॉइंट जहां काटा एफ हो गया। उतना ही खोल के आर को केंद्र मानते हुए एक जो है चाप ऐसे लगा देनी है, ये पॉइंट एच हो गया मान लीजिए। अब ई और एफ को प्रकार की हेल्प से ही इतना ही खोल के, जितना ये है यहां से लेकर यहां तक खोल के और इसको केंद्र मानते हुए एक चाप यहाँ ऐसे लगा देनी है। ठीक है, और फिर इसके काटते हुए इस पॉइंट को और इस जहां चाप लगी है इसको मिला देना है, बन गई है समांतर रेखा। सो ये आपकी होगी बेटा आज की वर्कशीट मैथ्स की। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो वर्कशीट है अपनी टीचर से चेक करवाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ